हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि दोस्तों सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों मैं हाजिर हूं एक बहुत ही इंफॉर्मेशन, बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में जो भी आदमी काम करता है, खास करके नए लोगों के लिए दोस्तों मेरी कोशिश है हमेशा कि हम नए लोग, जो नए रिटेलर हैं, जो या तो स्टॉक मार्केट में भी नए नए आए हैं, उनको 4-6 महीना या साल भर हुआ है, या अभी आने के बारे में सोच रहे हैं, हमारी कोशिश है उन लोगों को एक सही और एक प्रॉपर नॉलेज मुहैया कराना, ताकि उनको बेहतरीन ढंग से काम करने का मौका मिल सके। दोस्तों अच्छी चीज़ों से काम करेंगे तो उनका स्टार्टिंग में लॉस नहीं होगा, और जब लॉस नहीं होगा दोस्तों उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और क्या चीज़ें करनी है, क्या नहीं करनी है, कैसे नहीं करनी है, ये सब चीज़ें अगर आपको मालूम हो जाए दोस्तों स्टार्टिंग में ही, तो बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है दोस्तों। और आप अपने लॉस को ज़्यादा लॉस होने से बचा सकते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में दोस्तों स्टार्टिंग में लॉस जो है सबका होता है। कोई भी ऐसा बंदा नहीं जो स्टॉक मार्केट में स्टार्टिंग में लॉस ना किया हो। बट डिपेंड करता है कि आप कितना लॉस करेंगे और कितने समय तक लॉस करेंगे। कुछ कुछ लोग दोस्तों ऐसे भी स्टॉक मार्केट में मिलेंगे आपको जो जिद कर लेते हैं, मतलब कि उनको ऐसा लग जाता है ना कि मुझे नहीं, मैं जो जानता हूं, मैं जो करता हूं, मैं कर रहा हूं, वो सबसे बेस्ट है, मैं इसी से पैसा कमाऊंगा। तो आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे दोस्तों कि जो 5 साल से काम कर रहे हैं, 15 साल से काम कर रहे हैं, 10 साल से काम कर रहे हैं। कुछ तो ऐसे भी लोग मिल जाएंगे दोस्तों जो 25-25 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन वो उस समय भी लॉस में रहते हैं। अगर आप उनका अकाउंट चेक करेंगे आप उनको लॉस में दिखेंगे। ऐसा इसलिए होता है कि वो नई चीजें सीखना नहीं चाहते, या जब उन्होंने स्टार्टिंग कर रहे हैं, स्टार्टिंग करने से पहले या स्टार्टिंग जब कर लिया, उन्होंने देख लिया कि भाई स्टॉक मार्केट में हम शेयर को बाय या सेल कर रहे हैं, बट हमारे ट्रेड सही से नहीं चल रहे हैं, हमें लॉस हो रहा है, तो वो सीखने की कोशिश नहीं करते हैं। तो स्टार्टिंग जो है दोस्तों सबसे पहले सीखने की होनी चाहिए, कि आप मेन सीखने की कोशिश होनी चाहिए, और सीख के आप जाएंगे तो फिर आपके लॉसेज कम होंगे, आपको सीखने में आसानी हो जाएगी, और जल्दी जो है आप मार्केट को कैच कर पाएंगे। तो बस यहाँ पे एक सवाल और होता है कि दोस्तों सीखें कहाँ पे, कैसे सीखें, क्या चीजें हमें देखनी है, क्या चीजें नहीं देखनी है। तो दोस्तों देखो, ऑलरेडी हमने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो अलग अलग टॉपिक पे बना चुके हैं, और हमारी कोशिश है कि हम एक एक चीजों को अच्छे से आपको समझ पाए, समझा पाए कि जो रिटेलर हैं, जो नए लोग हैं, उनको कहाँ से शुरुआत करनी है, क्या करनी है, क्या नहीं करनी है। दोस्तों देखो, मार्केट के बारे में सीखने के लिए कुछ ऐसी फाइनेंशियल वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ों को वहाँ पे आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। फंडामेंटल उसके स्टॉक के चेक कर सकते हैं, उसके एनालिसिस चेक कर सकते हैं, स्टॉक में इंट्राडे बेसिस पे कौन से ट्रेड लेने हैं या नहीं लेने हैं, कौन से स्टॉक में तेजी आ सकती है, कौन से स्टॉक में गिरावट आ सकती है, कौन से स्टॉक अप ट्रेंड में है, कौन से डाउन ट्रेंड में है, किसमें डीआईएल या एफआईएल की बाइंग अच्छी हो रही है या सेलिंग अच्छी हो रही है। तो उस हिसाब से अनुमान लगाया जा सकता है कि कौन से स्टॉक गिर सकते हैं, किसमें प्रमोटर अपनी जो है क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं यानी बाय कर रहे हैं, या किसमें प्रमोटर जो है एग्जिट हो रहे हैं। तो ये सब चीजें दोस्तों आपको ये जानकारियां ऐसी होती हैं जिसके आधार पर किसी भी स्टॉक के ऊपर जाने या नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अब मान लीजिए कि कोई किसी स्टॉक में प्रमोटर अपनी होल्डिंग घटा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उस स्टॉक में गिरावट पॉसिबल है, या किसी में डीआईएल या एफआईएल जो है बाइंग जबरदस्त कर रहे हैं, खरीद सकते हैं, तो उस स्टॉक के ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये सब जानकारियां आपको मिलेगी कहाँ पे, कौन बताएगा आपको? कोई सपने में आके तो आपको बताएगा नहीं कि भाई देखो ये स्टॉक में एफआईएल जो है बहुत बाइंग कर रहे हैं, डीआईएल बहुत बाइंग कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स बहुत बाइंग कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें अब एक नॉर्मल आदमी को, एक रिटेलर को जिसके पास बहुत नॉलेज नहीं है, जो बहुत ज्यादा जाके कहीं पे ट्रेनिंग नहीं लिया है, तो उसको मिले कहाँ पे? तो इसके लिए बहुत सारी दोस्तों फाइनेंशियल वेबसाइट्स हैं। स्टॉक मार्केट में कई फाइनेंशियल ऐसी वेबसाइट्स हैं जो फाइनेंशियल नॉलेज आपको प्रोवाइड करती हैं, जहां पे आप जाके बहुत सारी चीजों को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, स्टॉक के बारे में फंडामेंटल देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, उसके एनालिसिस कर सकते हैं, और उसके बाद बेस पे आप काम कर सकते हैं। और उनमें जो दोस्तों कई वेबसाइट्स हैं, जैसे ट्रेडिंग व्यू है, स्किनर है, और मनी कंट्रोल है। तो इसमें जो मनी कंट्रोल है वो बहुत ही यूजफुल और बहुत ही दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लोग जो यूज करते हैं वो मनी कंट्रोल यूज करते हैं, और मनी कंट्रोल में बहुत सारी चीजें आपको बहुत ही आसानी से उपलब्ध होती है। ट्रेडिंग व्यू भी अच्छा है, ट्रेडिंग व्यू भी कर सकते हैं, मैंने ट्रेडिंग व्यू की भी ऑलरेडी वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप ये वीडियो जाके यहाँ पे देख सकते हैं। और मनी कंट्रोल पे दोस्तों हम एक वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, और हमारी कोशिश थी कि मनी कंट्रोल के बारे में आपको एक बेसिक नॉलेज जो मेन होता है उसको सिखाएं, क्योंकि पूरा जो मनी कंट्रोल की वेबसाइट्स को एनालाइज करना दोस्तों एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक वीडियो में अगर करने जाएंगे तो 1 घंटे से ज्यादा का वीडियो होगा, और बड़ा वीडियो हो जाता है दोस्तों, काफी बोरिंग हो जाता है। तो हमने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया है, उसमें कई पॉइंट हमने कवर किए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो साइड में यहाँ ये वीडियो जाके देख लीजिएगा, और आई बटन में हम इसका लिंक भी डाल देंगे, वहां पे भी आप जाके देख सकते हैं।
और इसके बाद एक और, ये दूसरा वीडियो है मनी कंट्रोल पे, इसके बाद शायद एक और वीडियो हमें बनाना पड़े ताकि 3 वीडियो में पूरा कवर हो जाएगा। हम तो इस तरह से दोस्तों, अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि मनी कंट्रोल तो हर कोई देखता है, बहुत सारे आप भी देखते होंगे शायद मनी कंट्रोल। तो हम स्टार्टिंग में दोस्तों मैं भी देखता था, तो मैं क्या करता था, जैसे मान लो कि अभी मनी कंट्रोल हमने ओपन किया, अब मनी कंट्रोल हमने ओपन किया तो अब मनी कंट्रोल में हम क्या देखते थे, देखो ये मनी कंट्रोल की वेबसाइट है, हम फट करके नीचे गए, ऐसा देख लिया, यहाँ पे देखो कुछ न्यूज फ्लैश हो रहे हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये हमारे बहुत सारे इंडियन जो इंडेक्स हैं वहाँ दिख रहे हैं, ग्लोबल इंडेक्स दिख रहे हैं, मोस्ट एक्टिव स्टॉक दिख रहे हैं, सेंसेक्स दिख रहा है, निफ्टी दिख रहा है, यहाँ पे ये सारी चीजें दिख रही हैं, टॉप गेनर दिख रहे हैं, टॉप लूजर दिख रहे हैं, 52 हाई कौन कर रहा है, लो कौन कर रहा है, ये सब चीजें यहाँ पे बेसिक जो है दिख रही हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे यूएस स्टॉक के बारे में कुछ दिख रहा है, कुछ ईटीएफ के बारे में दिख रहा है, कुछ इस तरह से यहाँ पे जो है स्टॉक के इंडिकेशंस कौन से इंडिकेट कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे कुछ जो है स्टॉक जो है एनालाइज करके भी लोग रखते हैं, वो भी दिख रहा है कि भाई इसमें बाय करो, स्टॉक एडवाइज करके इसमें बाय करो, इसमें सेल करो, जो बहुत सारे ब्रोकर होते हैं वो यहाँ पे। तो ये सब, ये तो एक इसका मेन पेज हो गया बेसिक नॉलेज के लिए, ये भी अच्छा है, मैं नहीं कहता हूँ कि इसे नहीं दिखना चाहिए, ये तो हर कोई देखता है, ये आसानी से समझ में भी आता है। लेकिन मनी कंट्रोल सिर्फ इतना ही नहीं है दोस्तों, आपने ये पेज देखा तो मनी कंट्रोल ऐसा नहीं है कि बस यहीं पे खत्म हो गया, यही देख लिया, यही इतनी जानकारियां प्रोवाइड करता है दोस्तों। मनी कंट्रोल जो है इसके अलावा और भी बहुत सारी जानकारियां प्रोवाइड करता है। तो अब वो बहुत सारी जानकारियां जब तक कोई आपको बताएगा नहीं ना, तब आप अपने मन से नहीं सीख पाएंगे। ये डेफिनेटली है कि आप अपने मन से नहीं सीख पाएंगे, कोई या तो बताएगा या आपको बहुत लंबा समय लगेगा। अगर आप खुद से सीखने जाएंगे तो एक एक चीजें जाके ढूंढेंगे, करेंगे, तो आपको भी शायद धीरे धीरे बहुत समय लग सकता है, साल लग सकता है, 2 साल 5 साल भी लग सकता है, तब जाके आपको कई चीजें समझ में आ गई। तो हमारी कोशिश है कि हम वो मेन पॉइंट जो है, क्या आपको यहाँ पे दिख सकता है और कहाँ से दिख सकता है, उसको बताएं, ताकि आप जो है वो सारी चीजों को आज से ही उसको देखना और एनालाइज करना चालू कर दें। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हम वो कुछ पॉइंट्स कवर करते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया दोस्तों, पहले वीडियो में ऑलरेडी काफी पॉइंट हमने कवर कर चुके हैं, अब दूसरे वीडियोज में हम कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करेंगे। तो उसके लिए दोस्तों देखो, यहाँ पे जो इसकी मेन यहाँ पे लाइन रहती है ना, यहाँ पे बहुत सारी चीजें यहाँ पे लिखी रहती हैं, मार्केट है, न्यूज है, बजट है, एडिटर है, टेक है, इंडिया है, एलर्जी, तो इसका सबका अपना अपना अलग मतलब होता है। लेकिन इसमें जो सबसे मेन है वो है मार्केट, क्योंकि मार्केट के बारे में ही हमें सीखना है, मार्केट के बारे में हमें समझना है, स्टॉक मार्केट के बारे में चीजें हमें जाननी है, तो हमारे लिए मार्केट इंपॉर्टेंट है। जैसे ही दोस्तों हम मार्केट पे इस तरह से कर्सर रखते हैं ना, देखिए यहाँ पे 4 ऐसे दिख जाते हैं, मतलब होम पेज पे दिख जाता है। तो यहाँ पे देखो लिखा है, होम पेज पे आपको क्या क्या दिखेगा, इंडियन इंडेक्स दिखेंगे, स्टॉक एक्शन दिखेंगे, ऑल स्टेट दिखेंगे, टॉप गेनर, टॉप लूजर, बायर ओनली सेलर, जैसा कि अभी आपने पहले होम पेज पे देखा भी। तो यहाँ पे बता रहा है, देखिए होम पेज पे आपको ये सब चीजें इतनी सारी दिखेगी, बट इसके अलावा ये सारी चीजें आपको होम पेज पे नहीं दिखेंगी। ये वाला जो दूसरा आपको ये जो रॉ दिख रहा है, ये वाला कॉलम जो दिख रहा है ना, ये वाला ये नहीं दिखेगा, ये तीसरा वाला कॉलम नहीं दिखेगा, ये चौथा वाला कॉलम जो है आपको मेन पेज पे नहीं दिखेगा। मेन पेज पे ये सिर्फ जो है ये पहला वाला जो कॉलम पे ये सारी चीजें आप देख रहे हैं यही दिखेगा। यहाँ लिखा भी है होम पेज, मतलब होम पेज पे इतनी सारी चीजें तो आपको दिखेगी। अब हम आते हैं दूसरे वाले कॉलम पे। दूसरे वाले कॉलम पे हम आते हैं कि दूसरा वाले कॉलम में क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो यहाँ पे आपको देखनी चाहिए और क्या क्या चीजें हैं। देखिए दोस्तों, इसमें सबसे पहले जो है हम नीचे आते हैं, सबसे नीचे यहाँ पे आते हैं, तो देखो यहाँ पे एक लिखा हुआ है कॉर्पोरेट एक्शन। दोस्तों यहाँ पे कॉर्पोरेट एक्शन का मतलब क्या होता है कि जो बड़े बड़े कंपनियां जो शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं, वो कंपनियां क्या डिसीजन ले रही हैं। जैसे देखिए अब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ना, तो ये कंपनियां क्या डिसीजन ले रही हैं, कौन से तारीख को क्या डिसीजन होने वाला है इस कंपनी के बारे में आपको मालूम पड़ेगा। दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई कंपनी डिविडेंड देने वाली है, आपको पता ही नहीं है, आपके डीमैट में वो शेयर है, मान लीजिए कि वो आज है 8 फरवरी, अभी 10 फरवरी को वो अनाउंस किया है कि अगर 10 फरवरी तक किसी के डिमेट में काउंटर में ये रहेगा उसे डिविडेंड मिलेगा। आज 8 तारीख है, आपको पता ही नहीं, आपने 8 तारीख को भेज दिया। अगर आपको ये मालूम रहे कि 10 तारीख को भाई उसने अनाउंसमेंट किया है, 10 तारीख तक अगर हमारे डिमेट में शेयर पड़ा रहेगा तो हमें भी डिविडेंड मिल जाएगा, तो आप भी 10 तारीख के बाद ही उसको बेचेंगे। और कोई कंपनी मान लीजिए स्प्लिट होने वाली है, कोई डिविडेंड देने वाली है, कोई बोनस देने वाली है, कौन से तारीख को देने वाली है, किसकी बोर्ड मीटिंग होने वाली है, ये सारी चीजें आपको कैसे मालूम पड़ेगी, क्या अनाउंसमेंट, किसका रिजल्ट कब आने वाला है, ये सारी चीजें आपको कैसे मालूम पड़ेगी। वो सारी चीजें दोस्तों इसमें मालूम पड़ेगी। कार को उसी को बोलते हैं
कारपोरेट एक्शन। अब कारपोरेट एक्शन अगर आपको पता हो जाए, देखिए यहाँ पे जैसे हमने ओपन किया, अभी कारपोरेट एक्शन पे क्लिक किया, अब देखिए यहाँ पे इस तरह से आपको एक इंटरफेस खुल के आया, यहाँ पे लिखा है कारपोरेट एक्शन। अब यहाँ पे देखो एक पहला है आल, अगर आप आल पे क्लिक करते हैं तो बहुत सारे सब चीजें दिखेंगी। अगर आपको इंडिविजुअली अलग अलग करके चीजों को देखना है, जैसे कि आपको यही सिर्फ पता करना है कि हमें सिर्फ बोनस के बारे में पता करना है कि कौन सी कंपनी बोनस इशू करने वाली है, तो आप सिर्फ यहाँ बोनस पे क्लिक करेंगे। देखिए बोनस पे आप क्लिक कर देंगे तो अब आपको कौन सी कंपनी बोनस देने वाली है वही यहाँ पे सिर्फ दिखेगी। देखिए अब वो बोनस वाली सिर्फ कंपनी दिख रही है यहाँ पे, बाकी सब हट गया। बाकी आप कुछ आल किया था तो सब दिख रहा था। अब अगर आपको यही देखना है कि भाई कौन सी कंपनी, अब यहाँ पे देखिए दिल्ली अवार्ड करके कंपनी है मान लीजिए। अब यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे कंपनी बोनस अनाउंस किया है, कौन सी तारीख पे अनाउंस किया है, 14, अब देखिए यहाँ पे डेट दिख रहा है 14/11/2025 को अनाउंसमेंट किया है, और एक्स डेट क्या है उसका 13/2/2026, मतलब 13/2/2026 को ये आपके अकाउंट में बोनस इशू करेगी। और रेशियो क्या है उसका, यहाँ पे देखो रेशियो भी लिखा हुआ है, 2:1 के रेशियो में ये बोनस इशू करेगी। दूसरी कंपनी देखिए यहाँ पे एक है, ये भी 1:10 के रेशियो में 5/1/26 को अनाउंसमेंट किया है, 13/2/2026 को आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तीसरी कंपनी देखिए यहाँ पे दोस्तों, ये आप दिख ही रहा है कि तीसरी कंपनी जो है 1:1 के रेशियो में देखिए 26/12/2025 को इसका अनाउंसमेंट था, और एक्स डेट जो है 18/2/26 को है, मतलब 18/2/2026 को आपको ये बोनस मिलने वाला है। अब दोस्तों अगर इतनी जानकारी आपको यहाँ पे हो जाए तो आप जो है, अगर आपके पास ये शेयर है तो आप ये शेयर नहीं बेचोगे, आप उस तारीख तक रखोगे जरूर। अब उसी तरह से देखिए, मान लीजिए कि आपको डिविडेंड के बारे में पता करना है कि कौन सी कंपनी डिविडेंड देने वाली है, सिर्फ डिविडेंड की, बाकी हमें बोनस से मतलब नहीं है, हमें और चीज मतलब नहीं है, हमें बोनस डिविडेंड से मतलब कि कौन सी कंपनी डिविडेंड देने वाली है, ताकि मैं भी उसे खरीद सकूं, सामान खरीद सकूं, ताकि हमें भी डिविडेंड मिल सके। अब डिविडेंड पे देखिए जैसे ही आपने क्लिक कर दिया, अब वो डिविडेंड देने वाली कंपनी आपके सामने आ गई। अब देखिए पावर ग्रिड कौन से तारीख को डिविडेंड दे रही है, अनाउंसमेंट किया था उसने 26/1/2026 को, एक्स डेट क्या है उसका दोस्तों 9/2/2026 को आपको ये इसका मिलने वाला है पावर ग्रिड का। और कितने रुपए मिलने वाला है, 3.25, मतलब 3 रुपए 25 पैसा पर शेयर के हिसाब से आपको डिविडेंड मिलने वाला है। भारत डायनेमिक का 4 रुपए 50 पैसे मिलने वाला है 9/2/2026 तारीख। कंटेनर कॉर्प जो है आपको यहाँ पे देने वाला है, यहाँ पे देख सकते हैं कंटेनर कॉर्प जो है आपको 3.40 का डिविडेंड देने वाला है, और 9/2/2026 इसका भी। इसी तरह से बहुत सारी देखिए, त्रिवेणी टर्बाइन है, आरती ड्रग्स है, पृथ्वी एक्स है, ट्यूब इन्वेस्टमेंट है, बहुत सारी कंपनियां। आप ऐसा करके बहुत सारा नीचे जाके इस तरह से कौन सी कंपनी का एक्स रेट क्या है, कब डिविडेंड देने वाली है दोस्तों, यहाँ से बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है दोस्तों, बहुत ही इंफॉर्मेटिव ये जानकारी है दोस्तों। आपके डीमेट में अकाउंट है तो आप जो है डिविडेंड की तारीख तक रुकेंगे, और अगर नहीं भी है तो आप खरीद के इसका लाभ उठा सकते हैं। आप बहुत ही आसानी से इसका लाभ उठा सकते हैं। अगर आपके अकाउंट में ये डिविडेंड नहीं है तो जैसे ही मालूम पड़ेगा दोस्तों आपको कि कंपनी इतने तारीख को डिविडेंड देने वाली है, तो आप भी उसे खरीद के रख सकते हैं, उस तारीख तक, इस डेट तक आप रख सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही नॉलेजेबल यहाँ पे ये एक वेबसाइट है, और यहाँ पे इसे इसकी जानकारी मिल जाती है। अब मान लीजिए कि आपको किसी कंपनी के स्प्लिट के बारे में जानकारी लेनी है कि कौन सी कंपनी स्प्लिट होनी है। देखिए यहाँ पे बगल में स्प्लिट दिया हुआ है। अब स्प्लिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, अब स्प्लिट वाली सिर्फ कंपनी आएगी, बाकी सारी कंपनी यहाँ पे क्या होंगी, हट जाएंगी। अब डिविडेंड वाली हट जाएगी बोनस। अब स्प्लिट कौन सी हो रही है, दिल्ली वर्ड स्प्लिट हो रही है, 10:2 के रेशियो में स्प्लिट हो रही है। टाइटन बायोटेक है वो 10:2 के रेशियो में स्प्लिट हो रहा है, और फाइनेंस कैपिटल है। तो यहाँ पे देखिए कि अब यहाँ पे कौन सी कंपनी स्प्लिट हो रही है उसकी भी जानकारी आपको मिल गई। कौन से तारीख को अनाउंसमेंट हुआ था, इस डेट कौन सा है वो भी आपको यहाँ पे मिल गया। क्लियर है। अब देखिए, अब आपको लगता है कि नहीं ये सब तो ठीक है, हमें राइट इशू के बारे में भी जानना है। तो देखिए यहाँ पे बगल में राइट इशू दिया है कि कौन सी कंपनी का राइट इशू होने वाला है। अब जैसे ही आप राइट इशू पे क्लिक करेंगे, अब देखिए सिर्फ और अब वो कंपनी आ जाएगी जिसमें राइट इशू होने वाला है। देखिए यहाँ पे ये कंपनी है स्टैनलियो इंडिया, इसमें प्रीमियम कितना है 89, एक्स डेट और अनाउंसमेंट डेट दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है, प्राइस दिया हुआ है। सूर्यो फूड्स में दिया है, एवीआई पॉलीमर में दिया है, मतलब इसमें राइट इशू होने वाला है। और 3 कंपनियां ऐसी हैं जो कि इस फरवरी महीने में जो है यहाँ पे राइट इशू होने वाला है। तो आप यहाँ पे पता करके आप उसका भी लाभ उठा सकते हैं। अब आपको मालूम करना है कि बोर्ड मीटिंग किसकी होने वाली है। देखिए यहाँ पे बोर्ड मीटिंग भी दिया हुआ है। यहाँ बोर्ड मीटिंग पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, देखिए बोर्ड मीट पे जाएंगे तो यहाँ पे बोर्ड मीटिंग मतलब कौन सी कंपनी का बोर्ड मीट होने वाला है और कितनी तारीख को होने वाला है। देखिए बीएससी का 9 फरवरी को क्वार्टरली रिजल्ट आने वाला है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ नीचे यहाँ कर्सर जैसे डालेंगे ऐसे ने यहाँ पे ये वाले देखिए, तो यहाँ पे भी आपको
बहुत सारे डेट यहाँ पे निकल के आ जाएंगे। देखिए अब हिस्टोरिकल डाटा यहाँ से निकल के आ गया कि मतलब 9 तारीख को उसका क्या आने वाला है, क्वार्टरली रिजल्ट आने वाला है। 11 नवंबर 2025 को क्या था, क्वार्टरली रिजल्ट था। तो यहाँ पे मतलब बीएससी के बारे में जो है यहाँ पे बहुत सारी जानकारी यहाँ से भी निकल के। अब जाइडस लाइव पे जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए जाइडस लाइव के बारे में कि इसका क्वार्टरली रिजल्ट कब आ रहा है, 9 फरवरी को आ रहा है। क्वार्टरली रिजल्ट पर फ्रंट राइजिंग यहाँ से आ रहा है, तो यहाँ पे क्लिक करके आप ये सारी चीजें भी मालूम कर सकते हैं। अभी ऑरबिंदो फार्मा के बारे में आपको जानना है तो यहाँ पे आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और देखिए यहाँ पे 9 फरवरी को क्वार्टरली रिजल्ट आ रहा है और उसके बाद वाला क्वार्टरली रिजल्ट कब आया था, 5 फरवरी को आया था। तो ये सारी चीजें अभी 14 अगस्त 2025 को इसने क्वार्टरली रिजल्ट के साथ में इंटरिम डिविडेंड भी दिया था। तो ये सारी चीजें यहाँ पे बहुत ही आसानी से उपलब्ध होती हैं। यहाँ पे आपको एक एक करके सारी कंपनियों के बारे में बहुत ही आसानी से ये सब चीजों के बारे में जानकारी यहाँ पे ले सकते हैं। अब आप मान लीजिए कि अब आपको अनाउंसमेंट के बारे में जानना है कि हम कौन सी कंपनी क्या अनाउंसमेंट कर रही है। यहाँ पे देखिए अनाउंसमेंट का एक ऑप्शन है, उस पर जाइए आप। अनाउंसमेंट के ऑप्शन पे जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, अब अनाउंसमेंट के बारे में आ जाएगा। जैसे न्यूज टाइप होता है ना, जैसे न्यूज मतलब कि कौन सी कंपनी के बारे में क्या न्यूज चल रहा है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा कि अनाउंसमेंट टाटा स्टील ने क्या अनाउंसमेंट किया है, कुछ नया चीज ऐसा उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कुछ ऐसा अनाउंसमेंट किया हुआ है क्या जो कि हमें काम आ सकता है। तो यहाँ पे उसके बारे में भी बहुत, देखो फेडरल बैंक ने क्या अनाउंसमेंट किया है, क्या उसके बोर्ड ने बोला है, अनंतराज में क्या बोला है, वर्लपुल ने क्या बोला है। तो इस तरह से यहाँ पे अनाउंसमेंट के बारे में भी नॉलेज आपको दोस्तों मिल जाएगा। अब दोस्तों देखिए ये सारी जानकारियां अगर आपको एक जगह पे मिल जा रही हैं तो ये सारी जानकारियां तो बहुत यूजफुल होती हैं, क्योंकि स्टॉक का बोनस इशू करना, डिविडेंड आना, स्प्लिट होना, एजीएम की मीटिंग कब है, राइट इशू कौन सी कंपनी कर रही है, तो ये सारी चीजें तो आपको जानकारी है। यही तो मेन खेल होता है शेयर मार्केट में। ये सब चीजें अगर आपको मालूम पड़ रहा है तो बस आप उसका लाभ उठा सकते हैं आसानी से कि भाई हमें किस में बने रहना है, कौन से स्टॉक को बाय करके हमारे डिमेट में रखना है, किस में नहीं रखना है, कौन डिविडेंड दे रही है तो रखूंगा, नहीं रखूंगा, कौन जो है स्प्लिट होने वाली है तो रखूंगा, कौन बोनस दे रही है उसको रखूंगा, डिविडेंड कौन दे रही है वो रखूंगा। तो ये सारी चीजें अगर दोस्तों यहाँ पे मिल रही है, जानकारियां बनी बनाई और इजीली आपको मिल रही हैं, तो आपको बहुत ही लाभ होने वाला है। दोस्तों मैं कहता हूं कि अगर आप नए हैं, फ्रेशर हैं और अगर आपको एक्सपीरियंस वाले भी हैं बट ये नॉलेज आपको नहीं है, तो आप यहां से इसका लाभ उठा सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही नॉलेजेबल जानकारी दोस्तों यहाँ पे मिल जाती है। अब आइए देखिए, अब उसके बाद एक चीज तो हमारा ये हो गया। अब दूसरा चीज हम चलते हैं कि हमने अभी चेक कर लिया कॉर्पोरेट एक्शन। अब कॉर्पोरेट एक्शन के बाद हम फिर से एक बार आते हैं मार्केट में। मार्केट में आने के बाद दोस्तों हम फिर से आते हैं वहां पे दूसरी जानकारी देते हैं कि क्या दूसरा चीज यहाँ पे हमें देखना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे उसके ऊपर ही जेट देखिए कि यहाँ पे एक लिखा हुआ है FIL DIL एक्टिविटी। अब इस पे आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही दोस्तों आप FIL DIL की एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे, देखो दोस्तों क्या होता है ना मार्केट में, आप समझ के लीजिए पहले। यही कुछ चीजें होती हैं जो आपको जानना होता है, जैसे FIL DIL। देखिए जैसे ही हमने FIL DIL पे क्लिक किया ना, अब देखिए FIL DIL का ये डाटा पूरा दोस्तों आपके सामने खुल के आ गया। यहाँ पे लिखा हुआ है FIL DIL ट्रेडिंग एक्टिविटी ड्यूरिंग फरवरी 2026। अब दोस्तों जैसा कि अगर आप स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा भी आपको नॉलेज है दोस्तों ना, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि FIL और DIL होते क्या चीज है। FIL का मतलब दोस्तों होता है फॉरेन इन्वेस्टर, मतलब जो ऐसे लोग जो इंडिया से बाहर के लोग हैं और इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, शेयरों को खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, उनको FIL बोला जाता है। और DIL दोस्तों होते हैं जो इंडियन के बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं, म्यूचुअल फंड्स हो गए या बड़े बड़े जो पैसे वाले लोग होते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हो गए जो शेयरों को बल्क में खरीदते हैं बड़ी बड़ी क्वांटिटियों में, उनको DIL बोला जाता है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर और फॉरेन इन्वेस्टर, आप ऐसा सिंपल वर्ड में समझ सकते हैं। तो FIL का मतलब हो गया फॉरेन इन्वेस्टर और DIL का मतलब हो गया डोमेस्टिक इन्वेस्टर। डोमेस्टिक का मतलब इंडिया के इन्वेस्टर। ये बड़े लोग, मतलब मार्केट जो चलता है ना वो इनके हिसाब से चलता है। हम आप रिटेलर कितना पैसा लगाएंगे, 10,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 25 लाख, करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, बस 10 करोड़, इतना ना। ये लोग सैकड़ों हजारों करोड़ में दोस्तों ट्रेड करते हैं। तो मार्केट उनके हिसाब से चलता है, हमारे आपके हिसाब से नहीं चलता है। हम आपको बस इनके साथ चलना चाहिए। हमें जिस दिशा में ये लोग चल रहे हैं ना, बस उसी दिशा में हमें चलना है। बट हमें पता कैसे चलेगा भाई ये लोग चल किस दिशा में रहे, कैसे मालूम पड़ेगा? हमें सपना नहीं आएगा रात को, कोई आके हमें सपने बताने वाला नहीं है कि देखो भाई ये यहाँ पे FIL बाइंग कर रहे हैं, यहाँ पे DIL बाइंग कर रहे हैं, इस स्टॉक में बाइंग कर रहे हैं, आप भी खरीद लो। तो हमें कहीं से तो नॉलेज मिलेगा, तभी तो मालूम पड़ेगा ना कि भाई इसमें FIL बाइंग कर रहे हैं तो हम भी कर लें, DIL बाइंग कर रहे हैं तो हम भी कर लें, इसमें बेच के लोग भाग रहे हैं तो हम भी चलो हमारे पास है तो हम भी भाग निकलते हैं, क्योंकि अगर ये लोग बेचेंगे तो डेफिनेटली स्टॉक गिरने वाला है।
और ये लोग खरीदेंगे तो डेफिनेटली स्टॉक बढ़ने वाला है, सिंपल सी बात है। तो दोस्तों ये जानकारी ना आपको यही मनी कंट्रोल में मिलेगी। जैसे ही आप FIL DL पे क्लिक करेंगे, देखिए आपके सामने FIL DL का पूरा डाटा आ गया। अब आपको देखिए ये डाटा क्या बताएगा। सबसे पहले ऊपर देखिए यहाँ पे कैश में बताएगा कि कैश में क्या हो रहा है, कैश के बारे में जानकारी देगा कि कैश में मतलब स्टॉक की जो कैश इक्विटी बाइंग होती है उसको कैश बोलते हैं। तो अब देखिए कि कौन से तारीख को कितना FIL जो है बाइंग कर रहे हैं, हर तारीख का दिया है। 6 फरवरी का आप देख लीजिए, 5 फरवरी देख लीजिए, 4 फरवरी का देख लीजिए, 3 फरवरी का देख लीजिए, 2 फरवरी का, 1 फरवरी का, मतलब फरवरी का डाटा है तो 1 फरवरी से लेकर 6 फरवरी का देख लीजिए। और उसके बाद कौन से तारीख में, यहाँ पे देखिए 19, जितना भी अमाउंट दिया है दोस्तों ये करोड़ में है, तो 1950 करोड़ का 6 तारीख को FIL ने बाइंग किया। अब DIL ने क्या कि 1265 करोड़ का सेलिंग किया है। उसी हिसाब से 5 फरवरी को देखिए 2150 करोड़ का सेलिंग किया है FIL ने, और साथ में 1129 करोड़ का जो है DIL ने बाइंग किया। तो इस तरह से हर तारीख में आप इस तरह से नीचे नीचे करके ऐसे देख सकते हैं। अब और थोड़ा नीचे आएंगे ना तो यहाँ पे और देखिएगा, मतलब अब यहाँ पे देखिए मंथली दिख रहा है, ऊपर क्या दिख रहा है, सिर्फ फरवरी का दिख रहा है। अब यहाँ पे देखिए महीने का दिख रहा है, मतलब जो महीने बीत गए ना उस महीने में FIL DIL ने क्या एक्टिविटीज की। यहाँ पे देखो ऊपर लिखा हुआ है प्रीवियस FIL DIL ट्रेडिंग एक्टिविटीज मंथ ईयर, आप यहाँ सेलेक्ट करके देख सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे पूरा ऐसे ही दिख रहा है, जैसे देखिए ना अब इस समय फरवरी है, आज 8 फरवरी है, मतलब फरवरी चल रहा है, तो फरवरी में 1 फरवरी से लेकर 6 फरवरी तक तो ऊपर डाटा दिखा रहा है। उसके बाद जो महीना बीत गया, जैसे जनवरी बीत गई 26, फरवरी बीत गई, सॉरी दिसंबर बीत गया 25, नवंबर बीत गया, तो उस पर्टिकुलर एक मंथ में क्या हुआ, कितना FIL ने बाइंग किया, कितना सेलिंग किया, ओवरऑल कितना बाइंग सेलिंग किया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जनवरी महीने में FIL ने टोटल 435 करोड़ का जो है सेलिंग किया, साथ में DIL ने जो है 69 to 20.7074 का बाइंग किया। आप इस तरह से हर महीने का देख सकते हैं कि दिसंबर में क्या किया इन लोगों ने, दिसंबर में इतने करोड़ का इन्होंने सेलिंग किया, और इन्होंने यहाँ पे ग्रीन में है इस तरह से जो मतलब बाइंग किया, और यहाँ पे माइनस में रेड में दिख रहा है यानी सेलिंग किया। तो देखो 34,349 का इन्होंने सेलिंग किया दिसंबर में, तो उसके सामने जो है 79,619 का DIL ने बाइंग किया। तो इस तरह से हर महीने का आप इस तरह से जाके यहाँ पे डाटा इस तरह से देखिए देख सकते हैं कि कौन से महीने में किस तरह से FIL की बाइंग हुई है यहाँ पे दोस्तों। तो ये होता है, ये तो हो गई कैश की बात, ठीक है, ये तो हो गई कैश की बात, भाई कैश में इस तरह से चल रहा है, इस तरह से बाइंग सेलिंग FIL DIL की जाती है। अब उसी तरह से आप यहाँ FNO पे क्लिक करेंगे ना, देखिए FNO में अब FNO का डाटा आ जाएगा। देखिए FNO में, आप FNO जानते हैं दोस्तों, वहां पे फ्यूचर एंड ऑप्शन चलता है। FNO का मतलब क्या होता है, FNO का फुल फॉर्म क्या है, फ्यूचर एंड ऑप्शन। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में क्या ये लोग FIL वाले कर रहे हैं, देखिए फ्यूचर में क्या कर रहे हैं और ऑप्शन में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दिखा रहा है तारीख के हिसाब से दिखा रहा है। 6 तारीख को क्या कर रहे हैं, कितना बाइंग कितना सेलिंग किया। 6 तारीख को आप देखेंगे यहाँ पे तो 105 से मतलब 1056 करोड़ का सेलिंग किया है पुट में, और ऑप्शन में जो है 10,642 का बाइंग किया है। उसी तरह से 5 तारीख में देखेंगे 538 का बाइंग है, और ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पे 940 का यहाँ पे देखिए FIL का डाटा यहाँ पे दिखा रहा है, सिर्फ FIL इंडेक्स ऑप्शन और FIL इंडेक्स फ्यूचर, मतलब फ्यूचर में क्या बाइंग सेलिंग कर रहे हैं कितना डेट के हिसाब से, और ऑप्शन में कितना बाइंग सेलिंग। उसी तरह से नीचे जाएंगे तो यहाँ पे जो है महीने का दिखाएगा कि फ्यूचर में ये लोग लास्ट महीना मतलब जनवरी, जैसे आपने कैश में देखा ना उसी तरह से अब ऑप्शन में भी कि मंथ वाइज यहाँ पे दिखा रहा है कि मंथ वाइज भाई क्या इन्होंने बाइंग सेलिंग किया हुआ है। तो ये आपको यहाँ पे सब मंथ वाइज भी यहाँ पे दिख जाएगा, बहुत आसान। उसी तरह से दोस्तों आप ऑप्शन फ्यूचर एंड ऑप्शन के बाद अब म्यूचुअल फंड सेबी में का भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए म्यूचुअल फंड सेबी का जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाएगा कि ये यहाँ पे क्या बाइंग हुई। तो यहाँ पे देखिए 1 फरवरी को जो बाइंग हुई है, अब जो सेलिंग हुई है डेप्ट में कितना है, इक्विटी में कितना है, ये करोड़ में यहाँ पे दिखाएगा। और महीने के हिसाब से आप नीचे जाएंगे तो देखिए यहाँ पे महीने के हिसाब से भी दिखाएगा, जनवरी महीने में कितनी बाइंग हुई है म्यूचुअल फंड की, म्यूचुअल फंड सेबी की, तो यहाँ पे महीने का भी दिखा रहा है। अब उसी तरह से दोस्तों अगर आप FIL से भी करेंगे तो अब देखिए FIL से भी जैसे ही करेंगे अब FIL का भी दिखाएगा कि ये 2 तारीख को क्या हुआ है, 3 तारीख को क्या हुआ, 3 फरवरी को, 4 फरवरी को, 5 फरवरी को किस तरह से बाइंग सेलिंग जो है डेप्ट में कितने करोड़ में हुई है और इक्विटी में कितने करोड़ में हुई है। नीचे थोड़ा सा और जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पे भी आपको ये मंथ वाइज दिखाएगा, जैसा कि बाकी कैश FNO और बाकी का दिख रहा है, तो यहाँ पे भी इसका मंथ वाइज डाटा मिल जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से पूरी एक्टिविटीज जो है आपको FIL DIL की यहाँ पे आसानी से मिल जाती है, उपलब्ध हो जाती है बनी बनाई, और आसानी से आप देख के उस हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं।
ये लोग क्या कर रहे हैं, तो हम भी उसी हिसाब से अपना आइडिया बना सकते हैं। अब दोस्तों ये तो हो गई FIL। अब उसके बाद क्या है, फिर से हम मार्केट में जाएंगे दोस्तों। अब हमने क्या देख लिया, कारपोरेट एक्शन देख लिया, FIL देख लिया। अब हम FNO पे क्लिक करेंगे। अब FNO पे जैसे ही क्लिक करेंगे हम, देखिए यहाँ पे FNO के बारे में यहाँ पे कुछ जानकारी आपको मिलेगी। बट दोस्तों ये दो चीजें जो हमने बताया ना अभी, FIL TIL की एक्टिविटीज और कारपोरेट एक्शन, ये आपके बहुत ही काम की चीज है। बहुत इसमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम उसके बारे में डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें देखना वो आप देख सकते हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके लिए, जो इंपॉर्टेंट चीजें आपको देखनी चाहिए वही देखिए। जैसे अभी आप जो FNO मार्केट में देखा, यहाँ पे फ्यूचर में इस तरह से डाटा आपको दिखा रहा है, तो ये आप कुछ खास काम का नहीं है। यहाँ पे सिर्फ तारीख दिखा रहा है, ये FNO के जो स्टॉक है, टॉप विनर कौन है, लूजर कौन है, अनाउंसमेंट क्या हुआ है, तो ये सारी चीजें आपको दिखा रही है। ओपन इंटरेस्ट क्या है, 25 तारीख को निफ्टी का क्या है, यहाँ पे आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं ऑप्शन चेन, बैंक निफ्टी, या मतलब इंडेक्स, अलग अलग इंडेक्स जो है सिलेक्ट करके देख सकते हैं कि कितने % ओपन इंटरेस्ट कितना है। तो ये सारी चीजें तो आप जो है दूसरे जगहों पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं। लेकिन इसके लिए जो है बहुत सारे और भी ऑप्शन जो है आप उपलब्ध हैं दोस्तों, वहां पे भी आप जाके वो सारी जानकारियां देख सकते हैं। उसमें जो है सेंसिबल जो है दोस्तों बहुत ही यूजफुल है। मैंने सेंसिबल पे भी ऑलरेडी वीडियो बना सकता है, देखिए साइड में ये वीडियो सेंसिबल पे भी मैंने बनाया है। तो ये चीजों के लिए जानकारी ऑप्शन फ्यूचर का वहां पे बहुत ही इजीली वहां पे मिलता है, और बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है सेंसिबल। वो जो है फ्री में है, आपका जीरोधा में कहीं भी अकाउंट है तो वहां पे फ्री में आपको जो है वहां पे दिखता है। हमने उस पर ऑलरेडी वीडियो बनाया है, तो जाके उसको आप देख सकते हैं वहां पे। अब उसके बाद क्या करते हैं तो देखिए, अब उसके बाद देखिए यहाँ पे है मार्केट एक्शन। इसमें कुछ खास नहीं है, इकोनॉमिक्स कैलेंडर है, प्रो स्टॉक लिस्ट है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। फंडामेंटल स्कैनर है, स्टॉक स्कैनर है। स्टॉक स्कैनर में क्या है, स्टॉक स्कैनर में मतलब कि कौन से स्टॉक में खरीदारी होने के, मतलब कौन ऊपर जा सकता है, कौन सा नीचे जा सकता है, ये सारी चीजें हैं। और यहाँ पे ETF से कुछ जानकारी दी है। अगर आप ETF पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए, तो कौन से ETF ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कौन से अच्छे ETF आ रहे हैं। अगर आप ETF में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप ETF के बारे में भी यहाँ पे आपको दिया जाएगा। टाटा सिल्वर ETF का क्या रेट चल रहा है, डिपोजिट, बहुत सारे ETF यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं इस तरह से कौन से ETF के क्या रेट चल रहे हैं। तो यहाँ पे ETF के बारे में यहाँ पे बहुत सारी चीजें यहाँ पे दी रहती हैं, आप यहाँ पे भी जाके इसको देख सकते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए एक है US मार्केट। अगर आपको US मार्केट का भी देखना है, इंडियन मार्केट के साथ साथ, मगर आपको चाहते हैं कि US मार्केट के बारे में थोड़ा सा जानकारी लूँ, थोड़ा सा देखूँ, तो यहाँ पे देखिए US मार्केट के बारे में सारी जानकारी आपको यहाँ पे आएंगी। अब देखिए US, जैसे अपने यहाँ बैंक निफ्टी, सेंसेक्स निफ्टी होता है ना, वैसे उनके यहाँ पे डॉ जोन्स, नैस्डैक और SP 500 होता है। तो अब उसमें कौन सा, देखिए वहां पे मार्केट किस तरह से चल रहा है, जैसे हमारी कंपनियों में कौन से टॉप गेनर चल रहे हैं, टॉप लूजर कौन से चल रहे हैं, उसी तरह से उनका यहाँ पे देखिए कि टॉप गेनर कौन चल रहे हैं, लूजर कौन चल रहे हैं। डॉ जोन्स में, नैस्डैक में करेंगे तो नैस्डैक का आ जाएगा, तो उनकी कंपनियां वहां पे जो लिस्टेड है, देखिए एनवीडिया है, बड़ी बड़ी कंपनियां अमेरिका की है, US की। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको इस तरह से करके दिख जाएंगे। 52 हाई कौन हिट कर रहा है, लो कर, जैसे मतलब इंडिया का अभी फ्रंट पेज पे आपने देखा ना, होम पेज पे सारी जानकारियां थी, उसी तरह से US मार्केट की यहाँ पे सारी जानकारियां, यहाँ पे अगर आपको US के बारे में लेना है तो आप यहाँ पे ले सकते हैं, देख सकते हैं। बट US के बारे में तो अभी अपने को इतना जानना नहीं है, आपको तो इंडियन स्टॉक मार्केट में है, बट नॉलेज के लिए ठीक है, यहाँ से US के बारे में भी आप देख सकते हैं। नॉलेज के बारे में, नॉलेज होना दोस्तों मेन चीज है। करने को तो हमें जो करना है, अपने को जो स्टॉक खरीदना है, बाय करना है, इंडिया का ही करना है, बट नॉलेज के लिए करना है, जानना बहुत जरूरी होता है। अब यहाँ पे देखिए कुछ अनलिस्टेड शेयर हैं, अगर इसको देखना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कुछ अनलिस्टेड शेयर, जो मतलब शेयर तो हैं लेकिन अभी मार्केट में लिस्ट नहीं हो, यहाँ पे उसकी दी जाएगी। स्टॉक अपडेट में आप क्लिक करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे कुछ स्टॉक्स के बारे में अपडेट दिया रहता है कि मतलब कौन से स्टॉक क्या एक्शन हो सकता है, कौन सा ऊपर जा सकता है, कौन सा नीचे जा सकता है। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा आपको नॉलेज यहाँ मिल सकता है, बट वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन स्टार्टिंग के जो दोस्तों हमने 3-4 पॉइंट्स आपको कवर किए, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप और जानने के लिए, सीखने के लिए ये सब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो दोस्तों ये चीजें जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, बहुत ही नॉलेजेबल होती हैं। आपको इसको देखना है, एक एक करके दोस्तों सीखना है, समझना है अच्छे से। अगर आप दोस्तों इसको करेंगे, अच्छे से आप समझ पाएंगे दोस्तों, मैं आपको 100% दोस्तों गारंटी देता हूं कि आपको ये बहुत ही अच्छे से लॉक करने वाली हैं। बहुत फायदेमंद चीजें हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आपको बहुत ही यूजफुल आने वाली हैं। उसके नीचे दोस्तों यहाँ पे देखिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिया हुआ है, फंडामेंटल स्कैनर का। अब जैसे ही आप फंडामेंटल स्कैनर पे क्लिक करेंगे ना, अब देखिए
यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी दी। फंडामेंटल स्कैनर मतलब अलग अलग तरीके से दोस्तों किस तरह से कौन से स्टॉक में क्या चल रहा है, क्वार्टरली रिजल्ट किसका हाई है, किसका लो है, ये सारी चीजें दोस्तों यहाँ पे आपको इस तरह से देखने की मिल जाएगी। जैसे ही आप टेक्निकल स्कैनर पे क्लिक करेंगे ना, देखिए यहाँ पे टेक्निकल स्कैनर भी है। तो टेक्निकल स्कैनर का मतलब दोस्तों क्या होता है कि कौन सी कंपनी, देखिए ब्रेकआउट दिया हुआ है, प्राइस एक्शन दिए हुए हैं, ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी एक्चुअली आपको बहुत ही हेल्पफुल करने वाला है। अब ब्रेकआउट कौन से स्टॉक में हो रहा है, प्राइस एक्शन किस में बन रहा है, अच्छा इंटरडे स्कैन किस में बन रहा है, इंडिकेटर स्कैन किस में बन रहा है। दोस्तों अगर आपको प्राइस एक्शन नहीं मालूम है, ब्रेकआउट क्या होता है नहीं मालूम है, तो प्राइस एक्शन पे भी हमने बहुत वीडियोज ऑलरेडी बना के रखते हैं, आप जाके एक देख सकते हैं। प्राइस एक्शन इस स्कैनर को देखने के लिए ना दोस्तों, जिसपे भी टेक्निकल स्कैनर या फंडामेंटल, इसको देखने के लिए आपको प्राइस एक्शन का आना जरूरी है, क्योंकि अगर कैंडल स्टिक पैटर्न और प्राइस एक्शन ये दो चीजें नहीं आती तो फिर ये स्कैनर आपको समझ में नहीं आएगा कि ये एक्चुअली कहना क्या चाहता है, मतलब क्या ये कहना चाह रहा है, आपको यही चीजें समझ में आती है। इसके लिए सबसे पहले आपको कैंडल स्टिक चार्ट जो पैटर्न होते हैं वो और प्राइस एक्शन, ये दो चीजों का नॉलेज होगा, तभी इसके वर्ड समझ में आएंगे। अब देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है स्मार्ट ब्रेकडाउन या स्मार्ट ब्रेकआउट या बुलिश ब्रेकवे, 52 वीक हाई, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो 52 हाई तोड़ रहा है वो 52 हाई, थ्रू ईयर ब्रेकआउट। तो ये सारी चीजें है क्या चीजें, क्रॉस ओवर क्या है, बुलिश इनगल्फिंग क्या है, मतलब ये सारी चीजें आपको तभी समझ में आएंगी जो प्राइस एक्शन आपको आता रहेगा या कैंडल स्टिक पैटर्न आते रहेंगे। मतलब कैंडल स्टिक पैटर्न भी आपको अच्छे से आता रहेगा और प्राइस एक्शन भी अच्छे से आता रहेगा, तभी इस चीज का आपको यूज कर पाएंगे। ये जो हमने स्कैनर खोल के रखा हुआ है टेक्निकल स्कैनर का, तो आप इसको यहाँ पे बहुत ही आसानी से देखते हैं और ये बहुत ही यूजफुल होता है दोस्तों, बहुत ही अच्छे से यहाँ पे हर चीजें दी हैं। देखिए कैंडल स्टिक पैटर्न दिया हुआ है, ब्रेकआउट किसमें हो रहा है, प्राइस एक्शन कहाँ बन रहा है, स्कैन करने इंट्राडे स्कैन कहाँ बन रहा है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे आप बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। लेकिन उसके लिए मैं आपको पहले रिकमेंड करूंगा कि आप कैंडल स्टिक पैटर्न और प्राइस एक्शन बहुत अच्छे से सीख लीजिए, तभी जो है आप इसको देख पाएंगे, या नहीं तो ये आपको किसी काम का नहीं है, आपको समझ में नहीं आएगा। मतलब कि काम का तो बहुत ही चीज है लेकिन आपको समझ में नहीं आता। तो हमने ऑलरेडी इस पे भी बहुत वीडियो बनाए हुए हैं दोस्तों, प्राइस एक्शन के हमने कम से कम 8 से 9 वीडियो बनाए हैं। कैंडल स्टिक की पूरी चार्ट जो है, जो प्ले लिस्ट है हमारे चैनल पे, तो उसको जाके आप एक एक करके देख लीजिए, पहले उसको अच्छे से समझ लीजिए कैंडल स्टिक चार्ट को और प्राइस एक्शन को, फिर आके इसको आप यहाँ पे ढूंढिए, आपको यहाँ पे बना बनाया वो प्राइस एक्शन आपको मिल जाएगा। और उसके बेस पे दोस्तों मैं बोलता हूं कि आप बहुत ही अच्छे से एंट्री और एग्जिट ले पाएंगे। बहुत ही यूजफुल का ये स्कैनर है, बहुत ही यूजफुल जो है ये जो मनी कंट्रोल ने दिया है यहाँ पे आपके लिए बना बनाया, वो बहुत ही अच्छा यूजफुल है दोस्तों। अगर आपको इसका प्राइस एक्शन और जो है कैंडल स्टिक समझ में आता है तो, नहीं तो फिर ये किसी काम का नहीं है। अगर आपको ये चीजें नहीं आती हैं तो फिर ये किसी काम का नहीं है, मैं ये भी बोलूंगा, तब आपको ये चीजें समझ में नहीं आएगी। तो दोस्तों आई होप कि मैंने कोशिश किया दोस्तों कि ये सेकंड मनी कंट्रोल के वीडियो में ये आपको जो ज्यादा जरूरी चीजें हैं दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया दोस्तों, मार्केट में यहाँ पे पहले वाले के बारे में हम पहले वीडियो में बात कर चुके हैं, काफी इंपॉर्टेंट चीजें बता चुका हूँ। दूसरा जो चीजें हैं दोस्तों आज हमने कवर किया, वीडियो दोस्तों बहुत लंबा ना हो जाए, बोरिंग ना हो जाए, इसके लिए इस वीडियो को हम यहाँ पे खत्म करेंगे। लेकिन इसके बाद एक और वीडियो आएगा। अभी हमने हमारे पास जो है थर्ड वाला दोस्तों, ये थर्ड वाला, ये वाला देखिए, ये थर्ड वाला जो कॉलम है ना रो, ये कॉलम ये वाला देखिए, थोड़ा सा ये वाला देखिए, ये वाला अभी पूरा जो है अभी नहीं कवर हो पाया है और उसके साथ में चौथा भी अभी कवर नहीं हो पाया। उसको जो है हम तीसरा कॉलम और चौथा कॉलम को नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो उसमें भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो वो वीडियो भी अभी इस वीडियो के कुछ दिन के बाद, 2-4 दिन के बाद वो भी आ जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि वीडियो ये आपको नॉलेजेबल और पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा दोस्तों, चैनल पर दोस्तों नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह से बहुत सारे नॉलेजेबल वीडियो यहाँ पे आते रहेंगे। और दोस्तों ये वीडियो अगर आपको यूजफुल लगे, नॉलेजेबल लगे, तो अपने ऐसे दोस्तों में भी शेयर कीजिए जो स्टॉक मार्केट से जुड़े हैं, स्टॉक मार्केट में काम करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं स्टॉक मार्केट को अच्छे से। तो आप ऐसे नॉलेजेबल वीडियो को अपने तक ही सीमित रखिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी सोचने को मिल सके। दोस्तों मिलते हैं इसी तरह से एक नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।